प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमने आपको पिछले क्लासों में बताया भाव 12 होते हैं, राशियां 12 होती हैं, ग्रह जो हैं 12 होते हैं और नक्षत्र 27 होते हैं। और हमें ये भी हमने आपको बताया था कौन सी राशि का स्वामी ग्रह कौन सा होता है। और जो सभी 12 राशियां हैं इन राशियों को उनके नंबर से याद रखने हैं। जैसे पहले नंबर में मेष राशि, दूसरे नंबर में वृष राशि, तृतीय में मिथुन राशि, चतुर्थ में जो है कर्क राशि है। तो राशियों के जो है आपको नंबर याद रखने हैं, क्योंकि भाव में जो है राशियों के नाम नहीं लिखे होंगे, हर एक भाव में राशियों के नंबर लिखे होंगे। जैसे पहली राशि मेष राशि अगर इस भाव में लिखा हुआ है तो यहाँ पर मेष नहीं लिखा होगा, एक नंबर लिखा होगा और उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे राशियों के नंबर लिखे होंगे, उनके नाम नहीं होंगे। तो आपको मैंने यही बताया कि आप जो है राशियों को जो है उनके नाम को जो है राशियों के नाम को उनके नंबर से ही याद रखें। आइए आज हम आगे देखते हैं कि जन्म कुंडली के इन 12 भावों में से कौन से भाव से किन बातों का हमें विचार करना चाहिए। और ये जो हम जिन बातों का विचार करने के बारे में आपको बता रहे हैं उस भाव से उन्हीं बातों का ही विचार करेंगे हम। इस भाव को जो है प्रथम भाव को तनु भाव बोलते हैं। तो पहले मैं लिख लेती हूँ सभी भाव को। ये तनु भाव है, ये सेकंड भाव जो है धन भाव कहलाता है और तृतीय भाव जो है पराक्रम का भाव होता है। चतुर्थ भाव इसको सुख भाव बोलते हैं। पंचम भाव को संतान का भाव बोलते हैं। षष्ठम भाव को शत्रु का भाव बोलते हैं। सप्तम भाव को विवाह का भाव बोला जाता है। अष्टम भाव आयु का भाव होता है। नवम भाव को भाग्य का भाव बोलते हैं। दशम भाव यह कर्म का भाव कहलाता है। एकादश भाव लाभ का भाव होता है और द्वादश भाव ये व्यय का मोक्ष का भाव होता है। प्रथम भाव को तनु भाव या लगन भाव भी बोला जाता है। इस भाव से व्यक्ति के मस्तिष्क, व्यक्ति का रंग रूप, व्यक्ति के स्वभाव का विचार किया जाता है। व्यक्ति के अंदर कितना आत्मविश्वास है और व्यक्ति कितना अहंकारी है, यह भी अहंकार को भी इसी भाव से ही देखा जाता है। व्यक्ति का चरित्र भी हम इसी भाव से ही देखते हैं। अब आइए द्वितीय भाव में। यह भाव जो है धन भाव कहलाता है। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब आदि का विचार किया जाता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार का सुख, खाना पीना, संपत्ति और जीभा तथा दाएं आंख का विचार इसी भाव से द्वितीय भाव से ही किया जाता है। प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य हैं, जिन्हें आत्म कारक बोला गया है। और द्वितीय भाव का कारक ग्रह गुरुदेव है, जिन्हें धन का कारक ग्रह बोला गया है। और तृतीय भाव का कारक ग्रह जो है मंगल देव है। तृतीय भाव को पराक्रम भाव कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति में कितना साहस है तथा व्यक्ति कितना पराक्रमी है इसका विचार किया जाता है। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर का विचार भी इसी भाव से किया जाता है तथा छोटी मोटी यात्राओं को भी इसी भाव से ही देखा जाता है।
शरीर के अंगों में दायां कंधा, दायां हाथ का विचार इसी भाव से किया जाता है। और लेखन कला भी व्यक्ति में लेखन कला में कितनी क्षमता है, उसका विचार भी तृतीय भाव से ही किया जाता है। चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है, इसे मातृभाव भी बोलते हैं। और इस भाव का कारक ग्रह जो है चंद्रमा होता है। इस भाव से मातृ सुख, गृह सुख, वाहन सुख, मकान सुख, जमीन जायदाद का सुख, खेत खलिहान, बाग बगीचा का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। शरीर के अंगों में छाती और पेट का विचार चौथे भाव से किया जाता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भी होता है, इसलिए इस भाव से व्यक्ति के मनोस्थिति का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव, इसे सुत भाव, शिक्षा का भाव या संतान भाव कहते हैं। इस भाव का जो कारक ग्रह है गुरु, बृहस्पति और बुध हैं। इस भाव से संतान का सुख, बुद्धि, विद्या, उच्च शिक्षा का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। प्रथम बच्चा का विचार भी इसी भाव से ही किया जाता है। अचानक धन लाभ का विचार भी इसी भाव से ही किया जाता है। यश की प्राप्ति इसी भाव से देखा जाता है। और नौकरी में परिवर्तन भी इसी भाव से ही, पंचम भाव से ही देखा जाता है। पूर्व जन्म का विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं। षष्ठम भाव को शत्रु भाव या रिपु भाव भी कहते हैं। इस भाव के कारक ग्रह मंगल और शनिदेव हैं। इस भाव से रोग, ऋण, शत्रु आदि का विचार किया जाता है। कलह, लड़ाई झगड़े, मुकदमा, कोर्ट कचहरी आदि सभी चीजों का षष्ठम भाव से ही विचार करते हैं हम। भय और तनाव को भी हम इसी भाव से ही विचार करते हैं। नौकर चाकर का भी इसी भाव से विचार किया जाता है। और मामा मासी का भी विचार इसी भाव से ही किया जाता है। कर्जे का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं, षष्ठम भाव से। और शरीर के अंगों में जननांगों का विचार षष्ठम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव को विवाह का भाव कहा गया है। इस भाव के कारक ग्रह शुक्र और हम बृहस्पति को भी मानते हैं, क्योंकि किसी लड़के का जब हम जन्म कुंडली देखते हैं कि उसका विवाह के बारे में हमें देखना होता है, तो हम इस भाव से शुक्र ग्रह को देखते हैं। लेकिन जब किसी लड़की के जन्म कुंडली को हम देखते हैं उसके विवाह के लिए, तो हम बृहस्पति ग्रह को देखते हैं। तो हमने बताया आपको इस भाव के कारक ग्रह शुक्र और गुरु बृहस्पति हैं। इस भाव से जीवन साथी का सुख देखा जाता है, जीवन साथी का चरित्र कैसा होगा, जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। और व्यापार में पार्टनरशिप को भी इसी भाव से देखा गया है। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी या नहीं, इसी भाव से देखते हैं। यश को भी हमें जीवन में यश की प्राप्ति होगी या नहीं, सप्तम भाव से ही देखा जाता है। अष्टम भाव को आयु का भाव बोला जाता है और इसे दुख भाव भी कहते हैं। अष्टम भाव के कारक ग्रह शनि देव हैं। अष्टम भाव से किसी व्यक्ति की आयु का विचार किया जाता है। व्यक्ति की दीर्घ आयु होगी या मध्यम आयु होगी, अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अचानक होने वाली दुर्घटना का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। और
अचानक होने वाली धन लाभ का विचार भी इसी भाव से हम कर सकते हैं। अकल्ट विद्या, गुप्त धन का विचार भी हम अष्टम भाव से ही करते हैं। यह रहस्य और गहराई का भाव होता है। इस भाव से गहन खोज का विचार भी किया जाता है। नवम भाव को भाग्य भाव कहा गया है और इसे पिता का भाव भी कहा गया है। नवम भाव से हम भाग्य का और पिता का विचार करते हैं और ये धर्म स्थान भी कहलाता है। इस भाव से आध्यात्मिक प्रगति, गुरु का विचार भी इसी भाव से ही किया जाता है। विदेश यात्रा का विचार इसी भाव से किया जाता है। तीर्थ यात्रा, लंबी यात्रा, पानी से यात्रा आदि का विचार भी नवम भाव से ही किया जाता है। धार्मिक ग्रंथ लेखन का विचार भी हम नवम भाव से ही करते हैं। और नवम भाव का कारक ग्रह गुरु, बृहस्पति और सूर्य देव होता है। दशम भाव को कर्म का भाव कहा गया है और इस भाव के कारक ग्रह सूर्य देव, गुरु, बृहस्पति, बुध देव और शनि देव को माना गया है, क्योंकि हमारी जो कर्म की यात्रा होती है, कर्म में इन सभी ग्रहों का बहुत ही महत्व होता है। इस भाव से व्यक्ति की कार्य क्षमता को देखा गया है और व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, यह भी इसी भाव से ही देखा जाता है। नौकरी और व्यवसाय का विचार भी इसी भाव से ही किया जाता है। इस भाव से ही व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा को देखा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना नाम कमाएगा, उसका सामाजिक सम्मान को देखा जाता है और सरकार का विचार भी इसी भाव से ही किया जाता है कि व्यक्ति को सरकार से लाभ मिलेगा कि नहीं। घुटनों के दर्द का विचार भी दशम भाव से ही किया जाता है। एकादश भाव को लाभ भाव या इच्छा पूर्ति का स्थान भी कहते हैं। इस भाव का कारक ग्रह गुरु, बृहस्पति होता है। इस भाव से आय से लाभ और इस भाव से जो है बड़े भाई बहनों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव से आय से लाभ और बड़े बहन भाइयों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है और मित्रों का विचार भी इसी भाव से ही किया जाता है। मित्रों से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, उपहार मिलना, गिफ्ट मिलना, सभी प्रकार के लाभों का विचार इसी भाव से ही किया जाता है। और शरीर के अंगों में बायां कान और बाएं हाथ का विचार 11वें भाव से ही किया जाता है। 12वां स्थान व्यय स्थान या मोक्ष स्थान कहलाता है। इसे खर्चे का भाव भी कहते हैं। इस भाव से खर्चे का विचार किया जाता है। 12वें भाव से व्यक्ति के अनैतिक आचरण, चोरी डकैती का विचार भी किया जाता है। व्यक्ति के गुप्त शत्रु का विचार भी हम 12वें भाव से ही करते हैं। 12वें भाव से शय्या सुख, आत्महत्या, संन्यास, परदेश गमन आदि का विचार हम 12वें भाव से ही करते हैं। प्रत्येक भाव की जानकारी होने से आप कुंडली को आसानी से देख पाएंगे कि हमें किस भाव से हमें किन बातों का विचार करना है। हमने आपको बताया कि भाव कभी अपना स्थान नहीं बदलते।
जो प्रथम भाव है वो प्रथम भाव ही रहेगा, जो अष्टम भाव है वो अष्टम भाव ही रहेगा। ग्रह, नक्षत्र और राशियां अपना स्थान बदलते हैं, लेकिन भाव कभी अपना स्थान नहीं बदलते। और जिस भाव से जिन बातों का हमें विचार करना चाहिए, हम उस भाव से उन बातों का ही विचार करेंगे, चाहे उसमें राशि कोई सी भी बैठी हो, ग्रह कोई सा भी बैठा हो। प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि हमें कौन से भाव से किन बातों का विचार करना चाहिए। आगे की क्लास में हम आपको राशियों के तत्व और राशियों के चरहदी स्वभाव के बारे में जानकारी देंगे।